हेलो गाइस, इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। दोस्तों, सबसे कम आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राजीव गांधी, जो कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अगले सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, झेलम नदी पर। चलिए अगले सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। चलिए अगले सवाल, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सम्राट अशोक। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य की बात करें तो यह हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है। देखिए, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश इनमें से हो जाएगा जिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, जिब्राल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 जून के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 5 जून के दिन। चलिए अगला सवाल, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है। देखिए, इंटरनेट के थ्रू जो हम संदेश भेजते हैं इनमें से कहलाएगा ईमेल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ईमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यह हुआ था 1 जनवरी 1949 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1 जनवरी 1949 के दिन। चलिए अगले सवाल है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब किया था। देखिए, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो है किया था 1933 में, ऑप्शन नंबर सी 1933, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था। बारदोली में, चंपारण में, खेरा में या फिर अहमदाबाद में। तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह जो है चंपारण में किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है। देखिए, न्यूनतम रिजर्व जो है आरबीआई के पास रखना होता है 200 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 200 करोड़, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है यह है वॉशिंगटन में, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वॉशिंगटन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1920 में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले सवाल है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी। दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अहमदाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के जो पहला महासचिव बने थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी ट्रिगवेली, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ट्रिगवेली। चलिए अगले सवाल, किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, रेगुड़ मिट्टी के नाम से इनमें से जानते हैं काली मिट्टी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, काली मिट्टी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। दोस्तों, भारत में सिंचाई के लिए जो प्रमुख साधन है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नलकूप और कुएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नलकूप और कुएं। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होती है। देखिए, जो कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है यह होती है अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अक्टूबर से लेकर के नवंबर के महीने में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सबसे ज्यादा भूमि पर जो फसल उगाई जाती है यह फसल हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, धान की फसल सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में जो है भारत में पहले नंबर पर गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली की पैदावार होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में। ऑप्शन नंबर सी 1976, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, उपराष्ट्रपति। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाए जाते हैं? देखिए कॉर्पोरेट टैक्स जो होते हैं यह लगते हैं घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर। चलिए अगला सवाल है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति जो हुआ था यह हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी 1952, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आपके ऑप्शन में है जापान, भारत, चीन या फिर रूस। तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, चीन देश सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वह प्रति मिनट जो है 72 बार धड़कती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है यह लागू रहती है टोटल 6 महीने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 6 माह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल बनाया था? देखिए 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जिस दल की स्थापना की थी इनमें से हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा था? देखिए शिक्षा को अनिवार्य करने वाला जो पहला देश था विश्व में इनमें से हो जाएगा प्रसा। ऑप्शन नंबर सी प्रसा, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, सतलज, व्यास या फिर चिनाब। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, चिनाब नदी पर बगलिहार परियोजना स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? तो भारत का वह राज्य जहां पर सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है तो इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाई जाती है? तो देखिए विश्व एड्स दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 दिसंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1 दिसंबर के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों लाई हरोबा की बात करें तो यह लोक नृत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मणिपुर राज्य। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 37, सबसे कम आबादी वाला देश या फिर नगर कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला देश या फिर नगर इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी, जो कि सबसे कम आबादी वाला देश है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, वेटिकन सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी योजनाबद्ध नगर विन्यास। ऑप्शन नंबर सी योजनाबद्ध नगर विन्यास, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, महात्मा गांधी, जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह को शुरू किया था।
चलिए अगला सवाल, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, उड़न परी के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जानते हैं? देखिए उड़न परी के नाम से जिस महिला खिलाड़ी को जानते हैं इनमें से हो जाएंगे पीटी उषा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, पीटी उषा, जिनको उड़न खिलाड़ी के नाम से जानते हैं, उड़न परी के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुराम राजन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो रघुराम राजन समिति का गठन इनमें से किया गया था वित्तीय क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वित्तीय क्षेत्र में सुधार की जो उद्देश्य है उसके लिए किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता के लिए जो प्रमुख बंदरगाह था इनमें से हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? देखिए सबसे पहले पालतू बनाई गई जानवर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी कुत्ता, जो कि सबसे पहले पालतू बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? देखिए सबसे अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला देश इनमें से हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीन देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए अगले सवाल है, लाल झंडा किसका प्रतीक है? तो देखिए लाल झंडा जो है इनमें से प्रतीक हो जाएगा क्रांति या खतरा का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, क्रांति या फिर खतरा का लाल झंडा प्रतीक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी 1975, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, परमाणु बम गिराए जाने वाला पहला नगर कौन सा था? तो परमाणु बम सबसे पहले कहाँ गिराया गया था? तो यह गिरा था हिरोशिमा पर, जो कि अमेरिका ने गिराया था, जापान के हिरोशिमा पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय करेंसी नोटों पर कुल कितनी भाषाओं में उल्लेख होता है? देखिए भारतीय करेंसी का नोटों पर जो उल्लेख है वह भाषाओं का प्रयोग टोटल 17 है। ऑप्शन नंबर सी 17 भाषाओं का प्रयोग होता है भारतीय करेंसी नोटों का उल्लेख के लिए। चलिए अगला सवाल है, सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी? तो सिख धर्म के जिस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई इनमें से हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, गुरु अर्जुन देव। देखिए आपका अगला सवाल है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। चलिए अगला सवाल, कादम्बरी की रचना किसने की थी? तो कालिदास, बाणभट्ट, भास या फिर जयदेव, इनमें से कौन है कादम्बरी के रचना करने वाले? तो यह हो जाएंगे बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, बाणभट्ट, जिन्होंने कादम्बरी की रचना की थी। चलिए अगले सवाल है, असम का पुराना नाम क्या था? दोस्तों असम का पुराना नाम इनमें से हो जाएगा कामरूप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, कामरूप, जो कि असम का पुराना नाम था। चलिए अगले सवाल, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यह अनाईमुडी है। चलिए अगले सवाल, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरियार अभयारण्य, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पेरियार। चलिए अगले सवाल, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? देखिए सबसे प्राचीन संगीत यंत्र इनमें से हो जाएगा बीना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बीना, जो कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला सवाल देखिए, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए ताजे पानी की सबसे बड़ी झील इनमें से हो जाएगा सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, सुपीरियर झील। चलिए अगले सवाल, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, बिहार, मेघालय या फिर मणिपुर? तो जो कामाख्या मंदिर है यह है असम में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, असम में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों WTO का मुख्यालय की बात करें तो यह है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई? देखिए ताजमहल की सेम टू सेम प्रकृति बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी औरंगजेब ने। औरंगाबाद में औरंगजेब ने ताजमहल की प्रकृति बनवाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा।
चलिए अगला सवाल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहां से है दोस्तों उद्गम स्थल नर्मदा का? तो इनमें से हो जाएगा अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, अमरकंटक से। चलिए अगला सवाल, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1784 में। ऑप्शन नंबर बी 1784, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो है मनाई जाती है 2 अक्टूबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा 2 अक्टूबर के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, भागरा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? देखिए लोकप्रिय लोक नृत्य भागरा जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडिया गेट की बात करें तो यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। चलिए अगला सवाल, ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों ताजमहल की बात करें तो यह है आगरा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, आगरा में स्थित है ताजमहल। चलिए अगला सवाल, शिक्षक दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों शिक्षक दिवस जो है यह मनाई जाती है 5 सितंबर के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा 5 सितंबर के दिन। चलिए अगला सवाल, खेल दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों खेल दिवस कब मनाई जाती है? तो यह 29 अगस्त के दिन मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन का बी आपका सही जवाब रहेगा 29 अगस्त के दिन। चलिए अगला सवाल, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों डांडिया जो है प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है? असम, बिहार, गुजरात या फिर पंजाब? तो इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गुजरात का प्रसिद्ध डांडिया जो है नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या फिर लाल बहादुर शास्त्री? देखिए नेताजी जो है महापुरुष जो कि इनमें से कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, सुभाष चंद्र बोस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो देखिए दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम इनमें से हो जाएगा विजय घाट। ऑप्शन नंबर सी विजय घाट, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कैबिनेट मिशन 1946 का अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस या फिर माउंट बेटन? तो कैबिनेट मिशन 1946 का जो अध्यक्ष बना था इनमें से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मई के दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, 8 मई के दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित की गई थी? तो पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1930 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा 1930 में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो यह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1919 में अमृतसर में। आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, 1919 में अमृतसर में। चलिए अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्याग पत्र सौंपते हैं उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, उपाध्यक्ष। चलिए अगला सवाल, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? देखिए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें तो यह स्थित है कोच्चि में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, कोच्चि में। चलिए अगला सवाल, भारत की मुद्रा कौन सी है? देखिए भारत की मुद्रा जो है इनमें से कौन सी है? रुपया, डॉलर, येन या फिर दिनार? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।